पेड इन कैश, एंट्री बोलो, रेंट पेड इन कैश, रेंट टू कैश। रेंट मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट, कैश मेरा एसेट है, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। रेंट पेड इन कैश, रेंट टू कैश, रेंट पेड इन कैश, रेंट टू कैश, रेंट मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट, कैश मेरा एसेट है, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, बेसिक जर्नल एंट्री, मॉडर्न अप्रोच। कितना अमाउंट है? मैंने कहा 10,000। ये एक ही जर्नल एंट्री है। चलो रेंट का अकाउंट बनवाओ। हाँ जी, मेरी हेल्प करे रेंट अकाउंट बनवाने में। रेंट अकाउंट बनवाओ, बोलो। टू कैश, टू कैश सर टू कैश कर दो 10,000। चलो रेंट अकाउंट क्लोज करवाओ, रेंट अकाउंट क्लोज करवाओ फटाफट। I carried down to bottom. रेंट है। हाँ जी, रिया बोली कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। क्या रिया ठीक बोल रहे हैं? नो नो, क्यों? क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। 2 सेकंड मुझे डाउट हो गया। अक्षर, ये बात आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट्स यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट कंक्लूड होते हैं, पीएनएल में जाते हैं। आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में गलत पढ़ रखा हो, यस और नो? मैंने आपको चीज दिखाई थी कि 11th की बुक्स में गलत दिखा हो बहुत जगह। कुछ याद आया? एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट का कंक्लूजन पीएनएल में जाता है, इसलिए ट्रांसफर टू पीएनएल होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का कंक्लूजन नेक्स्ट ईयर में जाता है, इसलिए कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होता है। मतलब अगर मशीनरी अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है, वो होगा कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। अगर कैश अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है, वो होगा कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिटर्स का अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, वो होगा कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। बट सैलरी का, रेंट का, कमीशन का, इंटरेस्ट का, एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होते, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए जाते हैं। उससे कंक्लूजन निकलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे। ये टेम्पररी अकाउंट्स है, इनको बोला जाता है ट्रांसफर टू पीएल। इनका कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता। तो आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया कितना? 10,000। 10 के। और पीएनएल अकाउंट में आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे? बोलो Debit करेंगे। सर यस सर। क्या सब मेरे साथ हैं? कार्तिक कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, आ रहा कार्तिक 100% क्लियर है? यस सर, अक्षत यस सर, क्लियर। प्लीज कंफर्म करते रहो गाइस, थोड़ा सा वर्बल कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि आपकी वीडियो बंद है, तो मेरे को वर्बल कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है? तो रेंट अकाउंट में आपने कर दिया टू कैश। रेंट अकाउंट का कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता क्योंकि ये कोई एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट नहीं है जो नेक्स्ट ईयर में जाना है। रेंट अकाउंट का कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा क्योंकि ये कोई एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट नहीं है जो नेक्स्ट ईयर जाएगा। रेंट अकाउंट पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। एक्सपेंसेस और इनकम का घर, नॉमिनल अकाउंट का घर, पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल में चला गया रेंट 10,000 का, टू रेंट बोलू तो। एक बात बताओ, ये रेंट टू कैश की एंट्री हुई थी कि रेंट अकाउंट में आपने कर दिया टू कैश, कैश अकाउंट में भी आपने कर दिया होगा बाय रेंट, बात ही नहीं कर रहा। एक बात बताओ, ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया? आपने रेंट अकाउंट का कंक्लूजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्या आप मेरे साथ दे रहे हैं? यस आपने रेंट अकाउंट का कंक्लूजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। अरे एक अकाउंट का कंक्लूजन उठ के थोड़ी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी? एक अकाउंट का कंक्लूजन उठ के थोड़ी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको जर्नल एंट्री पास करने की पड़ेगी। इसको बोला गया ट्रांसफरिंग एंट्री। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में कर रखी है। 95% टीचर्स ये नहीं पढ़ाते। अब देख रहे किसको नहीं पता। कार्तिक कुछ नया सा लग रहा है, पुराना देखा हुआ है? पढ़ा हुआ है, बस पढ़ा ही हुआ तो पढ़ा हुआ बहुत अच्छी बात है। अक्षर कुछ नया सा लग रहा है, पढ़ा हुआ है? नया सा, नया सा लग रहा है, बट ट्रांसफरिंग आप बात समझ पा रहे हो? लेकिन अक्षर ने टॉप मारा क्लास में, फिर भी नया लग रहा है। मुझे भी नया लग रहा है। तेरे को तो मैं मारूंगा पकड़। यस सर। फालतू की बात। हमने ट्रांसफरिंग एंट्री डिस्कस करी थी। ये जर्नल लेवल पे नहीं होती। आपने पूरा जर्नल बना दिया, जर्नल से लेजर बना दिया, फिर लेजर से जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो लेजर अकाउंट्स नॉमिनल नेचर के पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं, और जो लेजर अकाउंट रियल और पर्सनल नेचर के होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज नेचर के होते हैं, वो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होते हैं। अक्षर आप मेरी बात से एग्री कर पा रहे हैं या दिक्कत हो रही है? सर एग्री। मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? नो सर। कार्तिक आपको भी क्लियर है? यस सर। बाकी अपने वाले सृष्टि वीडियो बंद करके बैठे थे। हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ हाँ सर क्लियर है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल होते हैं, और जो नॉमिनल नहीं होते,
एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं जो इनकम एक्सपेंसेस के नहीं होते, एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट होते हैं, वो होते हैं कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस तो एग्जॉस्ट हो गए ना, वो करंट ईयर के पीएनएल में चले जाते हैं और रिजल्ट निकाल देते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। आगे बढ़ते हैं। तो भैया रेंट अकाउंट का कंक्लूजन उठ के तो नहीं जाएगा कि चलो पीएनएल में चलते हैं। जो रेंट अकाउंट का कंक्लूजन है वो उठ के तो नहीं जाएगा कि चलो पीएनएल में चलते हैं, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी जनरल एंट्री देखते कौन बताएगा? हाँ जी, सबसे पहला जवाब सर पीएनएल टू रेंट। वेरी गुड, पीएनएल टू रेंट। सर क्या होता है सर? बात क्लियर है? Yes, सर ये sir. कहां से आप कहां लेके जाने वाले हो? मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसके बाद 2-3 बातें और करूंगा, फिर यहां आऊंगा घूम के। ये जो आपने क्वेश्चन करा है इस पे एकदम से डाइव मत मारो, ये थोड़ा डीप है, ठीक है? एकदम से डाइव मत मारो, पहले शैलो वाटर में थोड़ी सी स्विमिंग कर लो, ठीक है? ध्यान से। तो ये हो गया एक्सपेंस रिकॉर्ड और ये हो गया एक्सपेंस ट्रांसफर। क्या आप एग्री करते हैं? Yes, sir. तो खर्चे की 2 एंट्रीज होती हैं, एक रिकॉर्ड करने की, एक ट्रांसफर करने की। सिमिलरली इनकम की भी 2 एंट्रीज होती हैं, एक रिकॉर्ड करने की, एक ट्रांसफर करने की, ठीक है? खर्चे की भी आज के बाद 2 जर्नल एंट्री होंगी, एक्सपेंस टू कैश एंड पीएनएल टू एक्सपेंस। यस सर। और इनकम की भी आज के बाद 2 एंट्री होंगी, कैश टू इनकम एंड इनकम टू पीएनएल। एग्री करते हैं? यस सर। खर्चे की भी Yes, 2 sir. एंट्री होंगी, एक्सपेंस टू कैश, पीएनएल टू एक्सपेंस। ट्रांसफर करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी अब। और इनकम की भी 2 एंट्री होगी, कैश टू इनकम एंड इनकम टू पीएनएल। ट्रांसफर करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी, राइट? अब Yes. चलो थोड़ा सा आगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग। कार्तिक एंट्री बोलो। Outstanding salary to salary. ओ रट रखा है। सही तो होता। अच्छा यही होता, सही है सर. सर सही है। उसने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरी। अच्छा ओ अभी तो नहीं, यार गलत उसने- गलत सुना गलत सुना। कार्तिक गलत है क्या? अच्छा हाँ। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. सॉरी सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ध्यान से सुने, एक्सपेंस बढ़ रहा. ठीक है. प्रथम बोला ये पढ़ाना मेरे को। सर वो हाँ जी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ध्यान से पैसा सुनना, बर्बाद। उसने कौन से पैसे दिए थे प्रथम को? प्लीज ध्यान से सुनना। सैलरी पेड इन कैश एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश. सैलरी टू कैश। और सैलरी जो पे नहीं करी, सैलरी का खर्चा तो डेबिट होगा ना, क्योंकि आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज लेनी है, बट पे नहीं करा, इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी क्रिएट होती है। यस सैलरी मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। यस सर. सैलरी मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। अगर आपने पे कर दिया होता तो कैश मेरा एसेट होता, डिक्रीज होता क्रेडिट। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट। अगर आपने पे कर दिया होता तो टू कैश मेरा एसेट है, डिक्रीज होता क्रेडिट। लेकिन आपने पे नहीं किया, इसलिए टू कैश की जगह एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई सैलरी आउटस्टैंडिंग की, पे करना है। सब मेरे साथ हैं? अच्छा, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग लेट्स सपोज 10,000। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग लेट्स सपोज 10,000। चलो सैलरी का अकाउंट मास्टर, क्या अकाउंट खिलवा रहे हो? मजा आने वाला है। सैलरी अकाउंट पोस्टिंग करवाओ, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करवाओ फटाफट। सर टू High सैलरी। salary. सैलरी आउटस्टैंडिंग. हाँ जी, अकाउंट क्लोज करवाओ। सर ट्रांसफर टू टीपीएल। पीएनएल में ट्रांसफर होगा ये 10,000। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन सिर्फ एसेट लायबिलिटी का होता है, खर्चे और इनकम पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। 90% चांस है गलत पढ़ रखा होगा। कार्तिक ने सही पढ़ रखा है, उसको प्रथम ने पढ़ा है। ठीक है, हाँ जी। फिर ध्यान से, फिर ये एंट्री, अब जब पीएनएल बनाओगे तो पीएनएल में क्या एंट्री आई? पीएनएल में आ गई सर हमारी पीएनएल टू सैलरी। टू सैलरी। तो ये जो 10,000 है ये उठ के तो नहीं जाएगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी, ट्रांसफरिंग एंट्री। ट्रांसफरिंग एंट्री बोलो। पीएनएल टू सैलरी। PNL to salary. चाहते क्या हो आप? अभी बता, मैं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, जा रहा हूं मैं आराम से, स्लो एंड स्टेडी विद सर आप पे भरोसा मेरे है। क्लास में भी वो लिखा है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। मेरे साथ चलो धीरे धीरे, ठीक है? नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स चलते चलते हमारा 4 महीने पहले 12th का कोर्स खत्म हो गया था। धीरे धीरे चलने से भी, ठीक है? हमारा उल्टा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। Cheers उल्टा to मेरे that.
इतना धीरे भी नहीं चलना चाहिए कि 5 किताबें भी करा दी तब भी इतना जल्दी खत्म हो गया, बताओ। वो तो सर आप पेस कंट्रोल करिए। क्योंकि बेसिक बेसिक बात समझो ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया फिर क्वेश्चन ही तो करने हैं। कॉन्सेप्ट आराम से पकड़ो, फिर क्वेश्चन में मेरे को स्पीड चाहिए, बात ही खत्म। कॉन्सेप्ट हम बहुत आपके तसल्ली। भरोसे चल रहे हैं, आप जो कराओगे ठीक है। अरे तुम्हारे फुल ही आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से। चलो अभी हमने 2 खर्चे देखे, मैं एक और खर्चा लेना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आया? ये एंट्रियां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, ये बताएंगे अक्षत। अक्षत, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ले लो, सब रट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, शुभ ने करेक्ट करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। भाई मॉडर्न अप्रोच लगानी है, तुम उल्टी एंट्री क्यों बोल रहे हो, बोलो। ठीक है, ध्यान से एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों एक्सपेंस है। लविश ने लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल लगाई लेकिन उधार के तरीके से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लविश ने लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल लगाई लेकिन उधार के तरीके से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और उस उधार पे अगर वो इंटरेस्ट मांग रहा है तो बिजनेस के लिए खर्चा है। चलो एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। लविश ने लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल लगाई और अक्षत ने लविश केक फैक्ट्री को लोन दिया। दोनों सिचुएशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर अक्षत ने लविश केक फैक्ट्री को लोन दिया तो क्या एंट्री पास होगी? कैश टू लोन। कैश टू लोन। और अगर लविश ने लविश केक फैक्ट्री में कैपिटल लगाई तो क्या एंट्री पास होगी? कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल। अक्षत ने लोन दिया, कैश टू लोन। लविश ने कैपिटल दी, बैंक टू कैपिटल। क्या दोनों बिल्कुल सेम है? बिल्कुल ही सेम है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। बिल्कुल ही सेम है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अक्षत ने लोन दिया, कैश टू लोन। लविश ने कैपिटल दी, कैश टू कैपिटल। अक्षत इंटरेस्ट मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। लविश इंटरेस्ट मांग रहा है, हम अगर पे कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश, लेकिन हम पे करते नहीं, हम क्या बोलते हैं? कैपिटल दे देंगे। ठीक है, 11 से चलता आ रहा है, कई बच्चे अभी थोड़ा familiar टेस्ट देते हैं। हाँ दे देंगे। क्या करेंगे? टेस्ट जब देना होगा दे टेस्ट देंगे। करोगे, मारूंगा। दे देंगे। सर आप कितने Please, सॉरी। ध्यान से सुनना। लोन लिया, कैश टू लोन। कैपिटल ली, कैश टू कैपिटल। लोन लिया, कैश टू लोन। कैपिटल ली, कैश टू कैपिटल। लोन पे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। लेकिन आप कैपिटल वाला इंटरेस्ट देते नहीं हो, उसको बोलते हो भाई दे देंगे और दे देंगे बोलते ही कि आपकी इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर इंक्रीज हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एक्सपेंस। आपने पे नहीं किया तो कैश नहीं होगा। आपने क्योंकि पे नहीं किया, बोल दिया दे देंगे, इसलिए लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर इंक्रीज हो गई टू कैपिटल। क्या आप एग्री करते हैं? चलो आपने करा, ये एक तरीके से एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ही तो है, बट टुवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टी नहीं है, टुवर्ड्स इंटरनल पार्टी, इसलिए टू कैपिटल किया है। क्या आप सोच पा रहे हैं? तो लेट्स सपोज ये 10,000 का। अच्छा, फिर इसकी एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में? बोलो सर टू कैपिटल 10,000। टू कैपिटल 10,000 और इसकी क्लोज कैसे होगा? बीडी बैलेंस नहीं, इंटरेस्ट। अबे नालायक, अरे सर आप दूसरा सेंटेंस सुना करिए सर। पेशेंस। ये 10,000 ट्रांसफर हुआ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा इस साल से कुछ बातें बदल जाएंगी। लास्ट ईयर तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का खर्चा था, पीएल एप्रोप्रिएशन पे था ही नहीं। लास्ट ईयर तक पीएल एप्रोप्रिएशन था ही नहीं, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस में नहीं, पार्टनर के खर्चे में आ जाएगा। यानी वो भी कहां फॉल करेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन में थोड़ा सा चेंज आने वाला है एंट्रीज में, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो यहां भी आपने एंट्री क्या करी? प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस सर। चलो अब हम आए क्वेश्चन पे। अब सर वापस क्वेश्चन, शुक्र आप क्वेश्चन पे तो आए, हम तो इतनी देर से भटक रहे थे कि कहां घूम रहे हैं। चलो क्वेश्चन पे वापस आ गए। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन चल रहा था। अबे नालायक, कॉन्सेप्ट भी चल रहा था, क्वेश्चन भी चल रहा था, ठीक है, ध्यान से।
सर लेकिन सक्षम ने कहा था जब स्टोरी सुनाओगे क्वेश्चन वही था तो सर। यही स्टोरी है, यही तो उसका एसी चल रहा था सर पे और वो थका हुआ है, ऐसे ही आ रहा था वो, जब वो ऐसे आ रहा था नींद नहीं आएगी ना, उसने रिकॉर्डिंग देख ली और गाली देगा मेरे को सुनाया जा रहा है। ठीक है, क्या बोरिंग लग रहा है क्या? आप कॉन्सेप्ट ही तो पकड़ रहे हो जनरल एंट्रीज का। आप देख रहे हो नजीर बोल लेकिन रहे नींद बोल आ रही है क्योंकि क्लास लेट है। हाँ बस मतलब ताना मारना है कहीं ना कहीं से ढूंढ के कि यहाँ नहीं तो यहाँ पकड़ लेंगे आप। सर बुरा तो इतना लगा था ना, सर तभी तो कोई नींद बात नहीं आती क्लास में। हद है, मतलब मेरे को ताने मार, मेरे को गाली देने में तुम्हें नींद नहीं आती? दो सर आपको ना एक बिंदास। फोटो भेजी है, देख लो प्लीज। अभी नहीं देखा, अभी मेरे को क्वेश्चन के बाद देखना फिर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बाद देंगे। ठीक है, चलो मैं एक्सपेंसेस पे चलता हूँ। आपने सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड किया, आपने कमीशन का खर्चा रिकॉर्ड किया, गाइस आपको दिख रहा है? आपने यहाँ पे पार्टनर सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड किया, यहाँ पे आपने पार्टनर कमीशन का रिकॉर्ड किया। चलो इन खर्चों की बात करते हैं। अब खर्चों की दो एंट्री होंगी, एक रिकॉर्ड करने की, एक ट्रांसफर करने की। ठीक है, चलो पहले सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। आप मेरे साथ देंगे? पहले सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, खर्चा रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री बोलो। सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश। Salary to cash. क्या आपने पे कर दी पार्टनर्स को? सैलरी टू कैपिटल। सर यस, सैलरी टू कैपिटल, वेरी गुड। दे देंगे तो। देखो, अगर ये पे कर दी होती तो एंट्री होती पार्टनर सैलरी टू कैश। अगर आपने ये सैलरी पे कर दी होती तो एंट्री होती पार्टनर कैपिटल टू कैश। लेकिन आप पार्टनर को हमेशा बोलते हो दे देंगे, इसलिए पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू कैपिटल। अगर आपने पार्टनर सैलरी पे कर दी होती तो पार्टनर सैलरी टू कैश। लेकिन क्योंकि आप पार्टनर को बोलते हो दे देंगे, इसलिए पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल हुआ था सिमिलर ग्राउंड्स पे। अगर आपने ये सैलरी पार्टनर को पे कर दी तो पार्टनर सैलरी टू कैश। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर आपने ये पार्टनर सैलरी पार्टनर को पे कर दी तो पार्टनर सैलरी टू कैश। लेकिन आप पार्टनर को हमेशा बोलते हो भाई दे देंगे, इसलिए पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल। पहले खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा। ये फीस मतलब पार्टनर सैलरी कितनी है? 1,20,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। बोलो गाइस, क्या आप एग्री करते हो? यस सर। क्या आप एग्री करते हो? ये खर्चा रिकॉर्ड हो गया, खर्चा रिकॉर्ड होगा। चलो खर्चा ट्रांसफर करो। खर्चा ट्रांसफर। Profit and loss appropriate to A's capital. वेरी गुड, सार्थक ने पकड़ा। पीएनएल नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन। मैंने भी सर वही बोला था। तूने पीएनएल बोलता, हाँ, मेरे को सर, बोलता मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। क्या पकड़ पाए बात? गाइस अब ध्यान से देखना, आपने करा पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट 1,20,000 से टू पार्टनर सैलरी 1,20,000। क्या यही इसकी पोस्टिंग हो रही है? यस क्या सर इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ये है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी? जी। क्या ये जो आपने जर्नल एंट्री करी है पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी खर्चा ट्रांसफर करने की, इसी की पोस्टिंग आपने करी है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 से और ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू पार्टनर सैलरी 1,20,000 से। और ये जो आपने खर्चा रिकॉर्ड करने की एंट्री करी है, क्या ए कैपिटल में बाय सैलरी आ रहा है और बी कैपिटल में बाय सैलरी आ रहा है? बिल्कुल सही सर पोस्टिंग पहले हो गई, आप जर्नल अब बना रहे हो? मैं कहा हाँ, पोस्टिंग पहले हो गई, जर्नल बाद में बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा था, चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, कमीशन की एंट्री बोलो, कमीशन का खर्चा रिकॉर्ड करो। बोलो कमीशन टू एस कैपिटल। Commission to A's A's capital. दे देंगे। मैं बोलूंगा कमीशन टू ए कैपिटल कितनी? 36,000। 36। एक्सपेंस ट्रांसफर करो। नया वाला पीएनएल टू कमीशन। नया वाला पीएन एप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से देखो, क्या पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है 36,000 से और अपोजिट अकाउंट का नाम टू कमीशन आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या एक ही कैपिटल में बाय कमीशन आ रहा है? यस सर। क्या पकड़ पाए बातें? खर्चा रिकॉर्ड करने की, खर्चा ट्रांसफर करने की। आपने इन जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी, लेकिन जर्नल एंट्री बाद में समझी। सोच पा रहे?
इन जर्नल एंट्रीज की आपने पोस्टिंग कर दी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन जर्नल एंट्रीज बाद में बना रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपका ज्यादा कंफर्ट है, आप प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में ज्यादा इक्विप्ड है। आपने जर्नल एंट्री स्टार्टिंग स्टेजेस में करी थी, बाद में आप अकाउंट में कंफर्ट थे, इसलिए मैंने पहले अकाउंट बनाया फिर जर्नल एंट्री। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। आवर ब्रेन्स आर Yes, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। नालायक। स्पीड ऑफ साउंड बोल लेना है। अच्छा एक बात सुनो, आपने सैलरी का कर लिया, पार्टनर्स कमीशन का कर लिया, ठीक है, वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की तो क्या बेसिक सी जनरल एंट्रीज है, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। एक बात बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो उठ के इधर आ रहा है, क्या ये उठ के आ रहा है, इसकी भी कोई जनरल एंट्री होगी? यस सर। इसकी एंट्री बोलो क्या हुई? प्रॉफिट टू कैपिटल। So net profit to P&L. नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। कुछ भी बोलो, कुछ भी। नेट प्रॉफिट। ये अकाउंट कौन सा है? Profit and loss appropriation. ये अकाउंट कौन सा है? पीएल अकाउंट। ये अकाउंट कौन सा है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट का कंक्लूजन इस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, बोलो। PN appropriation to PNL. PNL. PL to PL appropriation. appropriation. PN appropriation to PNL. PL कर appropriation. लो, हाँ खेल लो पहले। अन्वेषा बता रही है, अन्वेषा बोले, Sir, P&L appropriation to P&L. सोच लो। पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल डेबिट और पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। थैंक यू अन्वेषा। सोचो Yes, अन्वेषा। प्लीज, ध्यान से सोचो, जब आपने ट्रांसफर की थी तब भी आप ये देख रहे थे, ठीक है? तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन कितना? 3 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। कोई डाउट? सर तो सबसे पहली एंट्री तो यही होगी। मैंने कहा यस, सबसे पहली एंट्री नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री तो ये होगी कि नेट प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करें, यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। प्लीज पूछे रिया। सिर्फ ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस भी एंट्री होती है। अरे वो तुम उधर मत जाओ अभी, अब वो 11th स्टैंडर्ड में निकल गया, ठीक है? ट्रांसफरिंग एंट्रीज 11th में आपको बताई नहीं गई थी, इस चीज को समझो ना। ट्रांसफरिंग एंट्रीज 11th में आपको बताई नहीं गई थी, वो कह रहे सीधा जर्नल एंट्रीज बनाओ और ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स बनाओ, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। आपको ट्रांसफरिंग एंट्रीज नहीं बताई गई थी, लेकिन मैंने हल्का सा रेफरेंस दिया था क्योंकि मेरे को पता था ये 12th में आएगा, राइट? इसलिए मैंने पहले ही रेफरेंस देके चला था कि भैया ट्रांसफर हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कंक्लूजन, तो ट्रांसफरिंग एंट्री पास होनी जरूरी है, उठ के नहीं जाएगा कंक्लूजन, एंट्री जरूरी है। तो ध्यान से, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया तो जर्नल एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद खर्चा, खर्चे का ट्रांसफर, खर्चा, खर्चे का ट्रांसफर। एक और एंट्री रह गई, ये देखो डीपी की। हाँ जी, एक एंट्री और रह गई। कौन बताएगा ये वाली एंट्री की? डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है, बोलो। बता पाओगे? पोस्टिंग आपने कर रखी है, DP to capital. Partners ये capital. पोस्टिंग क्या करिए ना लायक हो? अरे बस कर दिया सर। सर आप ही ने करी है। अबे तो बताओ ना, ऑपोजिट करके जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस Sir, अकाउंट में Profit and कैपिटल loss appropriation to partners capital. पीएल एप्रोप्रिएशन कितना? 1,44,000 टू ए कैपिटल कितना? 86,400 एंड टू बी कैपिटल कितना? 57,600. सर यही पिक्चर है? हाँ बस यही पिक्चर है। बाय सर। बाय नहीं, बहुत नया सारा क्वेश्चन। काम हो गया है आज के लिए। बाय बाय। आप आज एक जाके नया आप आपको लोग क्वेश्चन के बाद बनाओ छुट्टी कर ना। दोगे? हैप्पी बर्थडे हाँ अंकल। बस ये। अच्छा चलो आखिरी क्वेश्चन। सर पहले फोटो देखो जो मैंने भेजी है।